भारतीय संसद में वंदे मातरम के अंतिम छंद पर छिड़े विवाद को आइए समझते हैं केवल 7 बिंदुओं में। सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। चौथे मुख्य छंद माँ को सर्वव्यापी बताता है। यह दुर्गा जैसी शक्ति स्वरूप की कल्पना करता है। भाजपा इसे कांग्रेस की कमजोरी बता रही है, जबकि कांग्रेस एकता का प्रतीक ठहरा रही है। 2025 में इसके 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। पहले दो छंद धरती माँ की सुंदरता गाते हैं। भारतीय संसद में वंदे मातरम के अंतिम छंद पर छिड़े विवाद को आइए समझते हैं केवल 7 बिंदुओं में। पहली बात, वंदे मातरम भारत माँ की पावन वंदना है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास के जरिए रचा था। यह स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला बनी, क्रांतिकारियों के मुंह से गूंजी और आजादी की ललकार बनी। अब दूसरी बात, 7 छंदों से सुसज्जित यह गीत संस्कृत बांग्ला मिश्रण है। पहले दो छंद धरती माँ की सुंदरता गाते हैं। सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। बाद वाले छंद माँ को शक्ति और भक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। अब तीसरी बात, संसद में विशेष बहस का आरंभ 2025 में इसके 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, बहस 10 घंटे चली। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने धार्मिक कारणों से अंतिम छंदों को हटा दिया था। अब चौथी बात, 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में सिर्फ पहले दो छंद को राष्ट्रगीत का स्वरूप माना जाता था। नेहरू, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने देश में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था, क्योंकि पहले पूरा गीत गाया जाता था। अब पांचवी बात जानिए, चौथे मुख्य छंद माँ को सर्वव्यापी बताता है। यह दुर्गा जैसी शक्ति स्वरूप की कल्पना करता है। छठवीं बात, मुस्लिम लीग ने देवी मूर्ति पूजा जैसे भावों पर आपत्ति जताई थी, जिसे तुष्टीकरण का रूप बता दिया गया। भाजपा इसे कांग्रेस की कमजोरी बता रही है, जबकि कांग्रेस एकता का प्रतीक ठहरा रही है। राज्यसभा में खड़गे ने भाजपा पर इतिहास निगलने का पलटवार किया। अब सातवीं बात, यह बहस देशभक्ति को राजनीतिक रंग दे रही है। पूरा गीत गाने की मांग सही है, लेकिन धार्मिक एकता सर्वोपरि होनी चाहिए। अब आखिरी बात, वंदे मातरम राष्ट्रीय प्रतीक एकता और इतिहास से जोड़ते हैं। ये जरूरी भी है, लेकिन जब लाखों लोग बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे हों, तब संसद 10 घंटे सिर्फ इस बात पर बहस करे, प्राथमिकताओं का गलत इस्तेमाल लगता है। कई लोग मानते हैं ये असली मुद्दों से ध्यान हटाने का राजनीतिक तरीका है। सच्ची देशभक्ति तो रोजगार, गरीबी, पोषण जैसे असली कामों में है। राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान भी हो, लेकिन आर्थिक मुद्दों को पहले रखना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS Classes। थैंक यू सो मच।